सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो जैसे कि आप सभी जानते हो, आज है बुधवार, गणेश जी का वार। तो आज बुधवार के दिन गणेश जी के सम्मुख में आपको ये मयूर ध्वज दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। अपने परिवार की खुशियों के लिए, अपने परिवार की शांति के लिए, आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, कोई इच्छा आपकी रह गई है उसको पूर्ण करने के लिए एक गणेश दीप जरूर प्रज्वलित करें भगवान गणेश के सम्मुख में, और शिव जी का स्मरण करते हुए। क्या करना है आपको इसके अंदर? सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दो। तो आपको क्या करना है, भगवान गणेश जी के सम्मुख में एक दीपक प्रज्वलित करना है। अभी आटे का दीप हो या मिट्टी का दीप हो, जो भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। इसके अंदर आपको डालना है घी, और घी डालने के बाद में इसमें आपको लगानी है दो बाती। दो या तो लंबी बात लगा लो या फिर दो गोल बात लगा लो। लंबी बात लगाओ या गोल बात लगाओ, जो आप लगाना चाहते लगाओ। और इस दीपक को गणेश जी के सम्मुख में रखो। गणेश जी के सम्मुख में रखकर दीप प्रज्वलित करो। दीप को प्रज्वलित करते हुए अपनी कामना बोलो। अपनी की कोई इच्छा है उस इच्छा को बोलो। इच्छा और कामना को बोलकर साथ में मयूर ध्वज गणेश का स्मरण करो। किसका स्मरण करना है आपको? मयूर ध्वज गणेश का। मयूर ध्वज गणेश का स्मरण करके अपनी प्रार्थना बोलकर ये दीप गणेश जी के सम्मुख में, या तो शिव मंदिर के अंदर या फिर आपके घर में ही यदि गणेश जी है तो उनके सम्मुख में प्रज्वलित कर दीजिए अपनी प्रार्थना बोलते हुए। आपकी कामना पूर्ण होगी। यदि आपके घर परिवार में कोई तकलीफ चल रही है तो वह भी समाप्त होगी। अगला जो उपाय है वो करना है आपको बेलपत्रों से। कुल 9 बेलपत्र ले लेने हैं। 9 बेलपत्र के साथ में आपको 9 बेलपत्र लेने के साथ में 3 बेलपत्र, 5 बेलपत्र और 1 बेलपत्र इस प्रकार से अलग कर देने हैं। 3, 5 और 1। अब सबसे पहले जो 9 बेलपत्रों में से आपने 3 बेलपत्र अलग करें, उसमें जो 3 बेलपत्र अलग करें वो 3 बेलपत्र भगवान गणेश जी के स्थान पर, आप सभी जानते हैं शिवलिंग में सीधे हाथ पर होते हैं भगवान गणेश जी का स्थान, जो कि गुरुजी ने अपनी कथाओं में कई बार बताया है। तो मयूर ध्वज गणेश का ही आपको स्मरण करना है। और मयूर ध्वज गणेश का स्मरण करके आपकी जो भी कामना है, जो भी अभिलाषा है या जो भी मन में इच्छा है, उसको बोलते हुए वो 3 बेलपत्र गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देने हैं। तीनों की जो डंडी है वो इस तरफ, यानी कि जिस तरफ जल बहकर गिरता है उस तरफ रखना, और ये 3 बेलपत्र दक्षिण दिशा से समर्पित करना। इसके बाद में जो आपके पास 5 बेलपत्र, ये पांचों बेलपत्रों को एक साथ क्या करना, एक साथ आपको समर्पित कर देने हैं भगवान शंकर के शिवलिंग पे। 5 बेलपत्र जब समर्पित करोगे तो बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत में रखना, इस प्रकार से। और ये भी आपको दक्षिण दिशा से ही समर्पित करने हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है, 3 बेलपत्र हो गए, 5 हो गए, कुल 8 बेलपत्र हो गए। अब बचता है 1 बेलपत्र, 9वें नंबर का बेलपत्र। ये जो 9वें नंबर का बेलपत्र है, इस बेलपत्र को आपको समर्पित करना है भगवान शंकर की चौखट पर। जब हम शिव जी के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हमारा सीधा हाथ पड़ता है इस स्थान पर। यहाँ पर वो 1 बेलपत्र आपको समर्पित कर देना है। बेलपत्र समर्पित करने के बाद में इसी बेलपत्र के पास में आपको एक दीपक गोल बात का प्रज्वलित करना है, और वो भी मयूर ध्वज गणेश के नाम से। किसके नाम से? मयूर ध्वज गणेश के नाम से दीप प्रज्वलित कर देना है। आपकी कामना बोलनी है, आपकी प्रार्थना बोलनी है। आपकी कामना बोलकर या जीवन में धन से संबंधित जो भी समस्या चल रही है उस समस्या को समाप्त करने के लिए इस उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। कामना पूर्ति के लिए भी इस उपाय को करना चाहिए। दीप प्रज्वलित कर दीजिए। जो दीप आप रखेंगे उस दीप के नीचे थोड़े से अक्षत जरूर रखें। थोड़े से अक्षत यानी कि चावल के दाने जरूर रखें। अगले उपाय की तरफ चलते हैं। अगला जो उपाय है वो है कार्य सिद्धता के लिए। मान लीजिए आप कोई व्यापार शुरू कर रहे हैं, उसमें आपको कोई अड़चन आ रही है, व्यापार शुरू नहीं हो रहा, या आप कोई घर बनवाना चाहते हैं, सब कुछ कार्य हो गया पर घर बनाने का कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है, या ऐसा कोई आप कोई भी कार्य शुरू करना चाह रहे हैं पर उसमें अड़चन आ रही है, उसमें बाधा आ रही है, उसमें विघ्न आ रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको करना है आदिश महादेव का उपाय। किसका? आदिश महादेव का। या फिर ऐसा है कि आप स्वयं का घर लेना चाहते हैं, अभी किराए के मकान में रह रहे हैं पर आपको स्वयं का घर नहीं मिल रहा है, तो आदिश महादेव का उपाय ज़रूर कीजिए। एक बार मेहनत भी कीजिए, उपाय भी कीजिए, बाबा की कृपा होगी आपके ऊपर। तो इसमें आपको क्या करना है, एक जनेऊ ले लेना है। क्या लेना है? जनेऊ।
एक जनेऊ के साथ में लेना है एक सफ़ेद पुष्प, एक सफ़ेद पुष्प के साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। एक बेलपत्र ले लीजिए, एक जनेऊ, एक सफ़ेद पुष्प और एक बेलपत्र ले लीजिए और इन तीनों को अपने दोनों हाथ में पकड़कर इस प्रकार से आपको दोनों हाथ रखने हैं। एक हाथ ये हो जाएगा और दूसरा हाथ इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये दोनों हाथ इस प्रकार से हो जाएंगे और आपको इन दोनों हाथों में ये 3 वस्तुएँ रखनी है। आदिश महादेव का नाम लेना है। आदिश महादेव का नाम कितनी बार लेना है? 11 बार। 11 बार आदिश महादेव का स्मरण करना, हे आदिश महादेव, हे आदिश महादेव। उससे पहले एक कलश जल आदिश महादेव के नाम से शिव जी पर ज़रूर समर्पित कर देना। इसके बाद में वो तीनों वस्तुएं भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर देना। आदिश महादेव के नाम से आपके व्यापार में आ रही अड़चन, आपके कार्य में आ रही अड़चन या आप कोई घर बनवाने की सोच रहे हो उसमें आ रही अड़चन धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगी। अगले उपाय की तरफ चलते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है या आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। गुरुजी ने बताया था एक और उपाय, और ये उपाय क्या था? ये उपाय इस प्रकार से था। यदि माताओं बहनों को रजस्वला धर्म से जुड़ी कोई भी समस्या है उसके लिए, या आपके गर्भाशय में कोई गांठ हो गई है उसके लिए भी आप डॉक्टर को अवश्य ही दिखाइए और इसके साथ ही गुरु जी का बताया हुआ ये उपाय भी कीजिए। रजस्वला धर्म से जुड़ी कोई समस्या है, गर्भाशय में कोई गांठ है या शरीर में और भी कोई तकलीफ है उसके लिए गुरु जी ने बताया था ये उपाय। आपको क्या करना है? फूल लेना है, और फूल कौन सा वाला लेना है? गुड़हल का फूल जो लाल कलर का आता है। ये जो घंटी वाला फूल आप देख रहे हैं यही फूल आपको ले लेना है। इस फूल को ले लीजिए। इस फूल को लेने के बाद में आपको पहुंच जाना है भगवान शंकर के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले तो एक नाम जो हम आपको स्क्रीन पर बता रहे हैं उस नाम को अच्छे से याद कर लीजिए, और ये नाम है मृत्यु मंजरी चक्र। नाम का स्मरण आप अच्छे से कर लीजिए, मृत्यु मंजरी चक्र। एक बार नाम हम आपके लिए फिर से लिख देते हैं, मृत्यु मंजरी चक्र। ये नाम का स्मरण आपको कर लेना है अच्छे से। अब जो फूल हमने आपको दिखाया गुड़हल का पुष्प वो लेकर जाइए। उस पुष्प को ले जाकर सबसे पहले तो एक कलश जल दक्षिण दिशा से यही मृत्यु मंजरी चक्र के नाम से समर्पित करो। फिर जो पुष्प है आपके पास में गुड़हल वाला, उस पुष्प को आपको क्या करना है? भगवान शंकर के शिवलिंग में, आप सभी जानते हो शिवलिंग में गुरुजी ने कई बार बताया ये जो स्थान है ये माँ पार्वती का हस्तकमल है। इसी हस्तकमल पर आपको वो गुड़हल वाला पुष्प समर्पित कर देना है। क्या कर देना है? समर्पित कर देना है। यहीं पर गुड़हल वाला पुष्प समर्पित करने के बाद में थोड़ी देर बाद, हो सकता है 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद या 5 मिनट बाद, आपको क्या करना है? इस पुष्प को उठाना है। अब इस पुष्प को चबा चबा कर आपको खाना है। क्या करना है? चबा चबा कर खाना है। खाना कहाँ पर है? या तो आप भगवान शंकर के मंदिर में बैठ जाइए, मंदिर में बैठकर शिव जी के सम्मुख में खा लीजिए। यदि मंदिर में नहीं बैठ सकते, जगह नहीं है, तो फिर आप इस पुष्प को भगवान शंकर के मंदिर की चौखट पर बैठकर खा लीजिए। वहाँ भी नहीं बैठ सकते तो आप इस पुष्प को अपने साथ घर पर ले जाइए और घर पर इस पुष्प को खा लीजिए। एक बार उपाय करके देखिए, यदि आपको लाभ नहीं मिलता तो फिर से प्रयास कीजिए। ये पुष्प आसानी से मिल जाता है। इस पुष्प का उपाय कीजिए। यदि आप प्रतिदिन पुष्प नहीं खा सकते तो हफ्ते में 1 बार या 2 बार उपाय करके ज़रूर देखिए। बाबा की कृपा होगी और आपकी रजस्वला धर्म से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर